हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं लास मनीनास की। ये पेंट की है डिएगो वेलास्केस ने इन 1656। इस पेंटिंग को लोग 300 साल से ज़्यादा से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है और आज तक किसी को सही से समझ नहीं आई है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पर आपके पास मैं हूं और मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी बिकॉज आई नो एवरीथिंग। Oh, really? Oh, really? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, डोंट वरी। Well, I got excited for nothing. इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो सब बताऊं जो हिस्टोरियंस हमें बताते हैं रिगार्डिंग दिस पेंटिंग। ओके, तो लास मनीनास का मतलब है लेडी इन वेटिंग। लेडी इन वेटिंग वो औरतें हैं जो क्वीन और प्रिंसेसेस का काम करती थीं, उनकी मदद करती थीं, उनको सर्व करती थीं। हर क्वीन और हर प्रिंसेस के पास अपनी लेडी इन वेटिंग होती थी जो उनकी दोस्त भी थी समवॉट और ज़्यादातर सर्वेंट थी। अब आइए हम टाइम ट्रेवल करते हैं। हम जाएंगे 1656 में किंग फिलिप के महल में और वहां पे कोर्ट रूम का कुछ ये नज़ारा है। इस पेंटिंग को जब हम फॉरेन देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली यही लगता है कि हमने टाइम ट्रैवल किया है और हम इस पेंटिंग का पार्ट हैं, हम इस कमरे में दाखिल हुए हैं। अब मैं आपको हर शख्स से जो इस पेंटिंग में है उससे एक इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। सेंटर पे हमारे पास है इन्फेंटा मार्गरीटा टेरेसा। ये किंग फिलिप की उस वक्त की इकलौती जायज औलाद है। अब जायज़ और नाजायज़ औलाद जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। किंग्स और क्वींस में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता था और इसके कुछ रीजंस हैं। जो जायज़ औलाद थी उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता था, उनके लिए नौकर चाकर होते थे, उनका ख्याल रखा जाता था और वो आगे जाके किंग और क्वीन बनते थे। मगर जो नाजायज़ औलाद थी वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर सर्वेंट की हैसियत पर होती थी और वो अक्सर अपने अब्बू को अब्बू भी नहीं कह सकते थे। सो इट वॉज रियली कॉम्प्लिकेटेड। एनीवेज वी हैव मार्गरीटा टेरेसा जो काफ़ी ही ग्लो कर रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल स्पेन की तरह। पर क्या स्पेन उस वक्त ऐसे ग्लो कर रहा था? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं मारिया के पास। मारिया, पानी दो मार्गरीटा को, जल्दी करो यार। मारिया मार्गरीटा के पास झुकी हुई है, उसको पानी दे रही है सिल्वर प्लेटर पे और बुकारो में। ये लाल कलर का जो ग्लास सा है बुकारो इसको कहते हैं। ये क्या है? क्ले यानी मट्टी और स्पाइसेस से मिलके बना हुआ है। उस वक्त में कहा जाता है कि औरतें इस बुकारो को खाती थीं, ये मानते हुए कि ये उनको और सफेद कर देगा, चमक ही चमक आ जाएगी उनकी स्किन में। अब दूसरी साइड पे जब हम जाते हैं मार्गरीटा के तो हमें एक और लेडी इन वेटिंग दिखती है जो झुकी हुई है, थोड़ी सी कर्टसी कर रही है। प्रिंसेस, कैसी हैं आप? फिर हम आगे जाते हैं तो हमें ड्वार्फ्स दिखते हैं, यानी बोने। दो बोने, एक फीमेल है एक मेल है। ये है फीमेल मारिया। जी, दो मारिया हैं यहाँ पे। मारिया मरिया, Disrespectful. That's what this is. Disrespectful. सॉरी। दूसरा बोना है निकोलस। निकोलस जो है वो एक डॉगो को छेड़ रहा है, उसको लात मार रहा है या तो कह रहा है इधर से हट जाओ या ऐसे ही उसके साथ खेल रहा है। उसके बाद इस लेडी इन वेटिंग और ड्वार्फ के पीछे हमें दो लोग दिखते हैं, नन और एक गार्ड प्रोबेबली। नन जो है वो गार्ड के साथ कोई बात कर रही है। नन का नाम है मार्सेला और गार्ड हमें पता नहीं है कि ये कौन है और ये उससे कोई विस्परिंग करिए पस 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 कह रही है। पता है, मार्गरेटा ने पकौड़ा ट्राई किया। Kiddo,
हमारी मार्गरीटा, उसने बुकोरा खाया नहीं। एनीवेज, उसके बाद जब हम पीछे जाते हैं तो दरवाजे से एक बंदा जा रहा है। उसका नाम है होजे डी निएटो वेलास्कास। ये क्वीन का चैम्बरलिन है और मैंने प्रोबेबली इसका नाम गलत लिया है। Again, we don't speak Spanish. चैम्बरलिन वो लोग होते थे जो पैलेस का ख्याल रखते थे, महल के कामों में सर्वेंट्स को देखते थे, और पैसे भी अगर किसी को देने हैं, लेन देन करनी है, ये सारे काम चैम्बरलिन के होते थे। और ये वेलास्कास है और हमारा पेंटर डिएगो वेलास्कास है, तो प्रोबेबली इन दोनों का कोई रिलेशन होगा आपस में। अब जो मारिया जो पानी पिला रही थी मार्गरीटा को, उसके साथ ही हम देखते हैं एक पेंटर। ये हैं डिएगो वेलास्कास। जी हाँ, हमारे पेंटर भी पेंटिंग में अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही एक हमें मिरर दिखती है जिसमें हमें दिखते हैं किंग फिलिप एंड क्वीन मारियाना। तो ये हो गए सारे लोग जो इस पेंटिंग में अवेलेबल हैं। अब आप इन सबको देखें, ये कहीं देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? हमें। मगर हम जब देखेंगे इनको तो हम इस मिरर में दिखने चाहिए। इस मिरर में कौन दिख रहा है? मिरर पे किंग और क्वीन है। तो इसका मतलब क्या है? किंग और क्वीन इस पेंटिंग को देख रहे हैं। और क्या इसलिए सबकी नजरें उन पे हैं? पर यहाँ पे तो हम हैं। तो क्या हम किंग और क्वीन हैं? वेट, मैं क्वीन तो हूँ। वेयर इज माई किंग ब्रो? Ain't got none, Granny. Confusing, right? This is the first confusion that we get. अब कुछ लोगों का मानना ये था कि जो ये पेंटिंग में कैनवस दिख रहा है, मे बी इसमें जो है हमारे किंग और क्वीन हैं। मगर 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 वेलास्कास ने ऐसी कोई किंग और क्वीन की पोर्ट्रेट नहीं बनाई है। और बनाई है, बट जो ऐसी दिखती हो ऐसी तो एक भी नहीं है। और ये जो पेंटिंग है ये बहुत बड़ी है, इस पे पोर्ट्रेट्स नहीं बनती थी। इस पेंटिंग की डायमेंशन जो अभी हम पेंटिंग देख रहे हैं उससे मिलती जुलती है। इन दोनों का सेम साइज है। तो हम अभी पेंटिंग के अंदर पेंटिंग को पेंट करते हुए डिएगो वेलास्कास को देख रहे हैं। यानी ये बंदा इसी पेंटिंग को पेंट करते हुए हमें पेंटिंग में दिखा रहा है। तो ये थी कुछ कंफ्यूजिंग चीजें। मगर मगर दैट्स नॉट ऑल। More? There's more? ये पेंटिंग दिख रही है आपको बहुत ही हंसती खिलती, सब हा 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 हा। मगर ये जिस टाइम की है तब स्पेन में कुछ अच्छा नहीं था। स्पेन अपने डाउनफॉल पे जा रहा था। बहुत सारी वॉर्स यानी जंगें हार गया था स्पेन, और उसका इकोनॉमिक लॉस चल रहा था, उसका पॉलिटिकल लॉस चल रहा था। देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। स्पेन वाज नॉट एज हैप्पी एज मार्गरीटा लुक्स। उसके अलावा किंग और क्वीन जो हैं इस पेंटिंग के वक्त थोड़े बूढ़े हो गए हैं, मगर आपको इस पेंटिंग में उनका बुढ़ापा नहीं दिखता। और ये भी कहा जाता है कि ये वो वक्त है जब किंग फिलिप खुद काफी हैप्पी नहीं थे। उनका बेबी स्पेन तो नीचे जा रहा है। उसके साथ साथ उनका एक बेटा था जिसकी फौतगी हो गई। और क्वीन मारियाना से शादी करने से पहले उनकी जो पहली बेगम थी उनकी भी डेथ हो गई। फिर उनकी क्वीन मारियाना से शादी हुई और उनकी बेटी मार्गरीटा पैदा हुई, पर वो एक बेटी थी। किंग्स और क्वीन और आज भी लोग काफी बेटों के पीछे भागते हैं, पर उस वक्त ये काफी एक्सट्रीम था। दे जस्ट वांटेड बेटे। Yes. What man doesn't want a son? क्योंकि उनके अपने ही रूल्स के मुताबिक बेटी उस जगह की क्वीन नहीं बन सकती, उसको दूसरे मुल्क जाना पड़ता था, जबकि बेटा वहीं का किंग बनता था और उनकी कंट्री को आगे बढ़ाता था। But remember what I said,
ये उनका अपना बनाया हुआ रूल था, जरूरी नहीं था कि वो उसको फॉलो करते, पर फिर भी वो इस पे बहुत रोते थे कि ओए बेटी, सिर्फ बेटी, वेयर इज माय बेटा। सो दैट वाज अ रियल प्रॉब्लम फॉर देम। It's a real problem. एयर ना होने की वजह से, अपने बेबी की डेथ की वजह से, अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ की वजह से, और साथ साथ स्पेन के डिक्लाइन की वजह से, जो कि कहा जाता है उसकी ही अपनी गलतियों की वजह से था। पर इन सब चीजों की वजह से किंग काफी सैड था। मगर ये सब चीजें आपको इस पेंटिंग में नहीं दिखती हैं। ये पेंटिंग आपको खुश खुश दिखती है, विच मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज नॉर्मल। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, सब खुश हैं। मार्गरीटा, जो कि कुछ लोग इसको स्पेन की शक्ल भी लेते हैं, इतनी खुश है, ग्लो कर रही है, और ये दिखाने के लिए है कि स्पेन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जैसे आजकल लोग अपनी बढ़ाई जरूर करते हैं और ये कभी नहीं बताना चाहते कि हम कितने मसलों में हैं, तब भी लोग ऐसे ही करते थे। हेंस वो अपना बुढ़ापा नहीं दिखाना चाहते थे, जो मिरर में हमें नहीं दिख रहा। वो ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि हमारे पास खाना पीना नहीं है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए पेंटिंग ग्लो कर रही है, लाइट ही लाइट है, खूबसूरती ही खूबसूरती है। जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं नोबल लोगों को, अमीरों को, खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि वेलास्कास ने यहाँ पे इस पेंटिंग में खुद को नोबल्स के साथ, यानी किंग्स और क्वींस के साथ एक ही दर्जे पे रख दिया है। वो पेंटिंग में आया है क्वीन, किंग और उनके बच्चों के साथ। उस टाइम पे पेंटर्स को ये अलाउड नहीं था कि वो नोबल बने या वो उसी लेवल पे, कोई हाई लेवल पे बने। उनको किसी भी दूसरे क्राफ्ट्समैन की तरह ही ट्रीट किया जाता था, जैसे कि हमारे शू बनाने वाले हो गए, कपड़े सीने वाले हो गए। ऐसे ही उनको कहा जाता था कि तुम भी बस एक पेंटर हो, तो पेंटर ही रहो, सर पर मत चढ़ो। पवलास्कस ने कहा नहीं, मैं सर पर चढ़ूंगा। तो तब उसने ये पेंटिंग बनाई लास मनीनास, जिसमें उसने अपना दर्जा नोबल के तौर पे ही रखा। उसके अलावा एक लास्ट चीज जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि इस पेंटिंग में ड्वार्फ्स को इंसानों की हैसियत देते हुए साथ रखा गया है। अब आप कहेंगे प्रे, क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसी कैसी बदतमीजों वाली बातें कर रही हो। एंड आई एग्री। द प्रॉब्लम इज पास्ट में लोग जो हैं ड्वार्फ्स यानी बोनों को इंसानियत के तौर पर नहीं देखते थे, जो कि काफी सैड है एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओके। पर तब वो लोग एक इंटरटेनमेंट, एक शो दिखाने वाले की तरह दिखाए जाते थे। वो शो पीस थे, उनका दर्जा वो नहीं था, उनको एक वो इंसान के उससे नहीं बल्कि एक इंटरटेनर के हिसाब से देखते थे। राइट, कोई चीज़ है, कोई आपको बहुत लुत्फ देगी, और इसलिए वो ज़्यादातर पेंटिंग्स में और लोगों के साथ उनकी इक्वल फुटिंग पे नहीं आते थे। पर इस कोर्ट रूम में 3 नोबल्स हैं, किंग, क्वीन और उनकी बेटी, और वहां पे उन्हीं के साथ इक्वल दर्जे पे ड्वार्फ्स हैं और पेंटर हैं। और इस पेंटिंग का नाम देखें, लास मनीनास, लेडी इन वेटिंग। इसका नाम कोई रॉयल नहीं है, कोई बहुत ही अपर क्लास वाले बंदे का नाम नहीं है। और इस तरह वेलास्कास सोशल स्टेटस को इस पेंटिंग के थ्रू चैलेंज कर रहा है। वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से, और इन सब चीजों की वजह से ये पेंटिंग एक मास्टरपीस है। Am I talking a lot? I feel like I'm talking a lot. बहुत कुछ था कहने के लिए, बट आई वांटेड कि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिले, बिकॉज लुक एट इट, इट्स सच अ गुड पेंटिंग, हाउ कैन यू नॉट। एनीवे,
अगर आपके पास कोई भी पेंटिंग है जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं बात करूं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई प्रॉमिस यू आई विल रीड सो मच अबाउट इट एंड टेल यू एवरीथिंग. ओके. और अगर कोई चीज मैं भूल गई हूँ या गलत बोली हूँ बिकॉज आई टू एम अ पर्सन, let me know that as well in the comments below. And I will see you guys in my next video. Bye!